अगर आप अभी यंग एज में हैं और आपको आने वाले टाइम में अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलानी है, घर बनाना है या फिर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अभी से स्टार्ट करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड प्लानिंग के बारे में जिसमें अगर आप 2 लाख रुपए वन टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आप 1 करोड़ का अमाउंट बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गाइज, अगर आपके पास कुछ अमाउंट है लमसम इन्वेस्टमेंट करने को तो उसे बैंक एफडी और घर में रखने से बेहतर है कि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करें और उसे ग्रो होने दें, क्योंकि बैंक एफडी में और घर में आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, कारण है इन्फ्लेशन। और अगर आप इन्हीं पैसों को किसी म्यूचुअल फंड प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम हर साल 15% तक का एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा और म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का भी फायदा होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं या फिर एज इट इज रखना चाहते हैं, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में, जिसके लिए हमने एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को सेलेक्ट किया है। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं और आपको एक सही म्यूचुअल फंड की तलाश है तो ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि यह एक इंडेक्स फंड है जहां पे आपको मिनिमम 12 to 15% के रिटर्न मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में और आपको रिस्क भी कम होता है। इस फंड में अभी तक जो भी पैसा इन्वेस्टेड है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड के पास्ट ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 69.58% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 23.85% का रिटर्न दिया है और इस फंड ने अभी तक ऑल ओवर रिटर्न 24.58% का दिया है। ये फंड लॉन्च हुआ था 19 मई 2021 को, तब से लेकर अभी तक इस फंड को 3 साल के आसपास हो चुके हैं। इस फंड के फंड साइज की बात करें तो वो 1209 करोड़ रुपए का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.33% का है। इस फंड की करंट एनएवी है 20 रुपए 54 पैसे की। एग्जिट लोड की बात करें तो वो 0.25% का होगा अगर आप 30 दिन के अंदर अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो। उसके बाद निकालेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। टैक्स की बात करें तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 1,25,000 रुपए से ऊपर पे लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब 1 साल के अंदर आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के बाद लगेगा। इस फंड के टॉप 5 कंपनी होल्डिंग की बात करें तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ट्रेंट इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में की गई है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इस म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए वन टाइम में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का अमाउंट बना सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए वन टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 5 ईयर में आप 4,02,271 रुपए का अमाउंट बना पाएंगे। अगर आप 10 ईयर तक इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो 10 ईयर में आप 8,09,112 रुपए का अमाउंट बना पाएंगे। 15 ईयर में आप 16,27,412 रुपए का अमाउंट बना पाएंगे। 20 ईयर में आप 32,73,307 रुपए का अमाउंट बना पाएंगे। 25 ईयर में आप 65,83,791 रुपए का अमाउंट बना पाएंगे और 28 ईयर में आप 1,13,112 रुपए का अमाउंट बना पाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में जानने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लान के साथ।